This is Abhijit. Here today I'll explain the second part of chapter first from Beehive textbook. Let's start. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. अब यहाँ पे मार्गी पूछती है उसे कि क्या लिखा हुआ है स्कूल के बारे में। फिर बोलती है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मतलब कि थोड़ा सा जैसे स्कूल से उसे बहुत डर लगता है, तो वो बोलती है कि स्कूल क्या लिखा है स्कूल के बारे में वहाँ उसमें। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से बहुत नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। देखिए, मार्गी हमेशा से जो है स्कूल उसे अच्छा नहीं लगता था, स्कूल से वो नफरत करती थी, लेकिन नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अभी जो है वो कुछ ज़्यादा ही स्कूल से उसको घृणा हो गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। देखिए, उसे स्कूल से घृणा इस समय कुछ ज़्यादा ही क्यों हो गई है, क्योंकि जो उसके मैकेनिकल टीचर हैं हैड बिन गिविंग हर टेस्ट, उसका टेस्ट पे टेस्ट लिए जा रहे हैं जियोग्राफी में, और वह सी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसका जो है वो ख़राब पे ख़राब की जा रही है, मतलब कि उसके मार्क्स कम कम पे कम आते जा रहे हैं, उसके ग्रेड गिर रहे हैं। Until her mother had shaken her head sorrowfully, तब तक जो उसकी मम्मी है उन्होंने भी दुखी मन से सिर हिलाते हुए बोला, मतलब दुखी हुई, और एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, जब वो मतलब नंबर उसका कम आने लगा तो उसकी माँ भी जिससे दुखी हुई, परेशान हुई, और उन्होंने उसे बड़े दुखी मन से काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वह गोल मटोल सा व्यक्ति था, चेहरा उसका लाल था, और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें औजार रखा हुआ था, कुछ उसमें डायल और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी पे मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया, मतलब उसे मार्गी की तरफ देखा और मुस्कुराया और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, देन उसके बाद टुक द टीचर अपार्ट, जो टीचर है उसके अपार्ट कर दिए। मतलब समझ में आया कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है ये मिस्त्री है जो कि आया था बनाने इसको, जो उसके टीचर हैं रॉबर्ट, तो उसे ही बनाने आया था। तो वही ही टुक टीचर अपार्ट, तो टीचर अपार्ट का मतलब कि जो उसके रॉबर्ट टीचर हैं उसको जो है खोल दिया, जैसे मशीन होता है ना, मशीन होता है ना रॉबर्ट, तो उसे खोल दिया, जैसे खोल के इधर उधर पार्ट पुर्जा अलग अलग कर दिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा थी कि ही वुडंट नो, वह नहीं जानता है, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि फिर उसे कैसे एक साथ जोड़ेगा। मतलब मार्गी को लग रहा था कि वह खोल तो दिया है लेकिन वह उसे बना नहीं पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था हाउ ऑल राइट, कि कैसे सब मतलब ठीक कर देना है। एंड आफ्टर एन आवर सो,
और लगभग 1 घंटे बाद देयर इट वाज अगेन, मतलब वह सब कुछ ठीक कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच all the lessons were shown and the questions were asked। अब देखिए वो 1 घंटे लगी लगभग, उसने बना दिया। और एक बार फिर लार्ज एंड ब्लैक मतलब बड़ा सा, काला सा, और अगली मतलब भद्दा सा, मतलब बड़ा सा स्क्रीन जो है उसके सामने खुल गया। विच ऑल द लेसन्स वर सोन, जिसमें सारे चैप्टर जो है दिखने लगे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछने लगे। दैट वाजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where he had to put homework and test papers। देखिए वह इतना बढ़िया नहीं था। जो पार्ट मार्गी को ज़्यादा हेट करती थी, मतलब जो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा पसंद नहीं था, वो था स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जो कंप्यूटर है उसमें एक स्लॉट होता है, वो वाला पार्ट जो है इसे ज़्यादा पसंद नहीं था, जिसमें होमवर्क रखा जाता है और टेस्ट पेपर रखे जाते हैं, जिसमें सारे लेसन छुपे होते हैं। वो वाला पार्ट जो है इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time। देखिए शी ऑलवेज हैड टू राइट देम इन अ पंच कोड। उसी जो है ये जो स्लॉट वाला एरिया है, इसमें उसके सारे होमवर्क होते थे, जिसमें उसे हमेशा से ही लिखना रहता था इन पंच कोड में, मतलब जैसे कोडिंग सीख रही थी तो उसमें। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसके मैकेनिकल टीचर थे उन्हें मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था मार्क्स को काउंट करने में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." देखिए जो इंस्पेक्टर थे, जो काउंटी इंस्पेक्टर, वह मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब उसकी पीठ पे ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, मार्गी की जैसे हेड को ऐसे थपथपाया और बोला कि उसकी मम्मी से कि मिसेस जोन्स यह इस लड़की का फॉल्ट नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे हिसाब से जो इसका जो जियोग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा सा उसका गियर जो है तेज हो गया था, मतलब स्पीड जो उसकी बढ़ गई थी। Those things happen sometimes। I slowed it up to an average 10-year level। उन्होंने बोला ना कि उसका गियर जो है थोड़ा सा तेज हो गया था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। आई हैव सोड इट अप, मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। एन एवरेज 10-year लेवल मतलब 10 साल के मतलब ईयर्स तक की लेवल पे कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। हाँ, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जो ओवरऑल सारा जो पैटर्न है
इसका प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब कि संतुष्ट होने लायक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और एक बार फिर उन्होंने मार्गी का सहलाया, हेड जो है थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है बहुत निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो जो टीचर है उसको अपने साथ ले जाएंगे। मतलब मार्गी को लग रहा था ना कि जो बनाने आए हैं वो अपने साथ लेकर के जाएंगे जो मशीन है उसको, क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसने देखा था कि एक बार टॉमी के टीचर को वो लोग लेके गए थे नियरली 1 महीना पहले, जब उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था पूरी तरह से, तभी वो उसको लेके गए थे। मतलब कि मिस्त्री आते हैं ना, जब सामान बिगड़ जाता है तो उसको लेके जाते हैं अपने साथ, वहाँ पे बनाते हैं, उसके बाद आपके यहाँ पहुँचा देते हैं। तो वही ये देखी थी, तो इसे लगा था कि मैं इसको भी जो है लेके जाएंगे अपने साथ। सो सी सेड टू टॉमी, तब उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, उसने टॉमी से कहा कि क्यों कोई भी जो है स्कूल के बारे में लिखता है। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. देखिए, जब वो पूछती है ना कि क्यों स्कूल के बारे में कोई लिखेगा, तो टॉमी जो है उसकी तरफ देखते हुए उसकी तरफ देखा और कहा स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे समय के का स्कूल नहीं है पागल। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल के बारे में है, जो कि 100 एगो, जो कि 100 साल पहले की बात है, ये सैकड़ों साल पहले की बात है, ये उस समय के स्कूल के बारे में लिखा गया है। He added loftily, pronouncing the word carefully. वह बड़े अच्छे ढंग से जो है उसको बता रहा था। सेंचुरीज एगो, मतलब कि शताब्दी पहले की बात है, मतलब ये जो स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। मार्की वाज हर्ट फेल, मार्की थोड़ी सी दुखी हुई और बोली कि अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मतलब हमें नहीं पता है कि किस टाइप का स्कूल था उस टाइम, मतलब पहले। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वो लोग बुक पढ़ते थे। देन सेड, उसके बाद कही कि एनीवे कोई बात नहीं, दे हैड अ टीचर, उन्हें टीचर भी था, मतलब उनके पास टीचर भी थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज मैन। तो वो टॉमी बोला कि श्योर, मतलब दे हैड अ टीचर, मतलब उनके पास टीचर। टॉमी ने बोला कि श्योर दे हैड अ टीचर, मतलब पक्का उनके पास टीचर थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर नहीं रहते थे। इट वॉज अ मैन, मतलब वो आदमी थे, मतलब जो टीचर होता था वो ह्यूमन बीइंग रहता था। अ मैन, वो बोल रही है अ मैन मतलब आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, बोलती है कि कैसे कोई आदमी टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव द होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब बोल रहा है कि अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, उसने वो बस बताते थे लड़कों को और लड़कियों को चीज़ों को, और उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन आंसर पूछते थे। थैंक यू।